Hello everyone, I am B Kumar from online English schooling platform. Today's class. I gonna teach you change active voice into passive voice. तो आपको आज मैं बताऊंगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। और आपको एक बात और बताता हूँ, यह जो वीडियो है आज का, यह वीडियो नंबर 3 है वॉइस का, राइट। इससे पहले 2 वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डला चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है वॉइस का, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सभी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले आप एक बात जान लीजिए, लिखा हुआ है आई एम कॉलिंग हर, प्रेम इज डूइंग हार्ड वर्क। देखिए इज एम आर के बाद कॉलिंग मतलब ही 4 आ गया। कहने का मतलब यह जो पूरे सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। तो यह सेंटेंस है। आप तो टेंस जाने होइएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार से पैसिव वॉइस का भी इसका स्ट्रक्चर होता है, वो मैं अभी आपको लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ एंड में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। एक बात समझना है पहले, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आई है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है, राइट। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। यह ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और यह जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है एक्टिव वॉइस का, वह बनेगा उसका ऑब्जेक्ट, राइट, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा और बन जाएगा। देखिए आई एम कॉलिंग हर, हर का जानते हैं हर चेंज होता है सी में। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसको सी, और सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज, राइट। देखिए यह बन गया सेंटेंस सी इज बीइंग कॉल्ड बाय मी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, बीइंग, राइट, थर्ड फॉर्म कॉल का कॉल्ड, और बाय प्लस आई का जो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई नहीं लिखाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है तो मी लिखा गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे देखिए प्रेम इज डूइंग हार्ड वर्क, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेम है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, बाकी तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, प्रेम लिखा हुआ है, पहले हमको ऑब्जेक्ट को लिखना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क लिख देना है। हार्ड वर्क इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज, हार्ड वर्क इज बीइंग। यहाँ पे लिखा हुआ डूइंग, डूइंग का सेकेंड फॉर्म डन होगा, राइट। और बाय वहाँ पे प्रेम है। अगर किसी सेंटेंस अगर किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नाम रहेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट में उसका नाम ही रह जाता है, राइट, प्रेम, ये हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है रानी इज स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें आपको ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, राइट, यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और रानी सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते होइएगा। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाँ, एक और बात, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ आई एम कॉलिंग हर, मैं उसे बुला रहा हूँ, राइट, यही बनेगा इसका हिंदी। और पैसिव वॉइस का अगर आप कहिएगा सी इज बीइंग कॉल्ड बाय मी मतलब तो मेरे द्वारा बुलाया जा रही है, इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट है रानी इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो हियर इज इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, सो राइट, इंग्लिश इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक का जानते हैं स्पोकन होता है, तो लिखना है यहाँ पे स्पोकन बाय। अब नेम है रानी तो रानी का रानी ही रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विकास इज वाचिंग मूवी। विकास मूवी देख रहा है तो मूवी इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, विकास इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राइट। सो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो मूवी लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। मूवीज आर बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगा, आप जानते हैं, वॉच्ड बाय। अब यहाँ पे नेम है सब्जेक्ट विकास, तो जानते हैं अगर नेम रहेगा किसी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में एज इट इज रह जाता है नेम ही, राइट। तो विकास होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है सी इज स्टीलिंग बटर, वह मक्खन चुरा रही है। तो इन दिस सेंटेंस बटर इज ऑब्जेक्ट, सी इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, बाकी
स्ट्रक्चर पे बनाना है, राइट। तो बटर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इज एम आर में से इज है एक सिंगुलर वर्ब तो इज लेगा। बिंग, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्टोलन बाय। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, जो आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, बात है कि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप चमकते जाइएगा, राइट। तो यह कंसेप्ट है, किसी भी टेंस हो, वॉइस हो, नारेशन हो या कोई भी ग्रामेटिकल चैप्टर्स हो। नेक्स्ट है राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हेयर इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट एंड अ बुक इज ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस मेक बाय योर सेल्फ। इस सेंटेंस को आपको अपने से बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, आपको हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए यह जो सेंटेंस है कहने का मतलब यह होता है, जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट डूअर होता है। मतलब सब्जेक्ट देखिए प्रेम इज डूइंग हार्डवर्क, मतलब प्रेम हार्डवर्क कर रहा है, तो प्रेम एक मतलब डूअर है इसमें। अब यहाँ पे देखिए हार्डवर्क इज बीइंग डन बाय प्रेम। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत प्रेम के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से इसका हिंदी अगर आप निकालिएगा तो बनेगा, तो हार्डवर्क इज हेयर इन दिस सेंटेंस हार्डवर्क सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट इज नॉन डूअर। मतलब ये जो सब्जेक्ट है हार्डवर्क काम नहीं कर रहा है, राइट। ये प्रेम के द्वारा हार्डवर्क किया जा रहा है, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसका। नेक्स्ट है रानी इज स्पोकन इंग्लिश। रानी इंग्लिश बोल रही है, राइट। रानी इंग्लिश बोल रही है। हेयर इन दिस सेंटेंस रानी इज द सब्जेक्ट, देन हेयर इज रानी डूअर, राइट। बट यहाँ पे पैसिव वॉइस में देखिए इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय रानी। तो इंग्लिश यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यह नॉन डूअर है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय रानी, मतलब इंग्लिश रानी, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, इंग्लिश मतलब इंग्लिश रानी के द्वारा बोली जा रही है, राइट। इस प्रकार से अगर इसका हिंदी निकलेगा। नेक्स्ट है विकास इज वॉचिंग मूवी। विकास सिनेमा देख रहा है, तो सिनेमा विकास के द्वारा देखा जा रहा है। इस प्रकार से अगर हिंदी निकालना चाहिए, अगर आप चाहेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, लेकिन हिंदी निकालने का जरूरी नहीं है। हमको एग्जाम्स में टाइम टेक करना, मतलब टाइम को बचाना है, राइट। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया रहेगा या पास्ट कंटिन्यूअस का या फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो कुछ नहीं करना है। बाकी देखिए उसमें रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाज वर्ब के बाद बिंग वाला ऑप्शन खोजना है, लगाना है। और हम जो फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे डाले हैं वॉइस का, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो सब मतलब मैं कराया हूँ, राइट। वो आप जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, राइट। सो अगर इस सेंटेंस को निगेटिव कर दे, आई एम नॉट कॉलिंग हर, मैं उसे नहीं बुला रही हूँ, तो इसको भी आपको निगेटिव कर देना है। सी इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी। प्रेम इज नॉट डूइंग हार्डवर्क, तो हार्डवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय प्रेम, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रानी इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश रानी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश निगेटिव बनेगा, तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय रानी, इस प्रकार से बना लीजिएगा, आप समझे। नेक्स्ट है यहाँ पे विकास इज नॉट वॉचिंग मूवी। यह है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम अगर निगेटिव कर दे विकास इज नॉट वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पे बनेगा मूवी आर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय विकास। नेक्स्ट है सी इज स्टीलिंग बटर, वह बटर, सी इज नॉट स्टीलिंग बटर मतलब वह मक्खन नहीं चुरा रही है, तो बटर इज नॉट बीइंग स्टोलन बाय हर मतलब मक्खन उसके द्वारा नहीं चुराया जा रही है, राइट। इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे है राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय राम, इस प्रकार से बनेगा। तो बहुत इजी है, बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है, बस थोड़ा ध्यान दे देना है और सही बन जाएगा। इससे बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और उसका मैं बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना, उसका स्ट्रक्चर दे दूंगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।